दोस्तों, एक सवाल पूछूं, सच सच बताना, क्या आज भी तुम्हें वो बातें याद आती हैं जो किसी ने सालों पहले गुस्से में तुमसे कही थी? वो एक ताना, वो एक रिजेक्शन, वो एक गलती जिसे शायद सामने वाला कब का भूल चुका है, लेकिन तुम आज भी हर रात उसे दोहराते हो। दिन में हम हंसते हैं, लोगों से बातें करते हैं, काम करते हैं, सबको लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन रात को जब कमरे की लाइट बंद होती है ना, तब वही पुरानी बातें दिमाग में ऐसे गूंजती हैं जैसे कोई अंदर हथौड़ा मार रहा हो। हमें लगता है कि तनाव नौकरी का है, पढ़ाई का है, रिश्तों का है, लेकिन कई बार असली वजह कुछ और ही होती है। असल वजह होती है वो बोझ जो हमने सालों पहले अपने दिल पर उठाकर रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी शायद आपकी ज़िंदगी का आईना बन जाए। अगर आपने खुद को इसमें पहचान लिया तो हो सकता है आपकी अगली सुबह पहले से थोड़ी हल्की, थोड़ी बेहतर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यादों का बोझ, एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। अब चिड़िया का काम क्या होता है? उड़ना, चहकना, खुले आसमान में आजादी से जीना। लेकिन इस चिड़िया की एक अजीब आदत थी। उसे चीजें इकट्ठा करने का जुनून था, पर वो तिनके या दाने जमा नहीं करती थी, वह जमा करती थी यादें। और उन यादों की निशानी थे छोटे छोटे पत्थर। जब कोई उससे प्यार से बात करता, उसकी मदद करता, तो वो एक सफेद पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज दिल खुश हुआ। और जब कोई उसे डांट देता, उसका मजाक उड़ाता या कोई बुरा हादसा होता, तो वो एक काला पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर वो उन पत्थरों को अपने छोटे से थैले में डाल देती। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। हर दिन, हर घटना, हर चोट एक नया पत्थर बन जाती। शुरुआत में थैला हल्का था, वो आराम से उड़ लेती थी, पेड़ों के ऊपर, बादलों के पास, खुले आसमान में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे थैले का वजन बढ़ता गया। कुछ पत्थर तारीफ के थे, कुछ ज्यादातर पत्थर दर्द के थे। किसी ने कहा था, तू किसी काम की नहीं। एक पत्थर बढ़ गया। एक दिन उसका घोंसला टूट गया। एक और पत्थर। एक दोस्त उसे छोड़कर चला गया। एक और पत्थर। धीरे धीरे वो थैला इतना भारी हो गया कि अब वो पहले जैसा उड़ ही नहीं पाती थी। जहाँ वो पहले आसमान की ऊंचाइयों को छूती थी, अब मुश्किल से जमीन से कुछ फीट ऊपर उड़ पाती थी। उसके दोस्त कहते, चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं, वहाँ मीठा फल है, ठंडी हवाएं हैं। लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर कहती, तुम लोग जाओ, मेरा बैग बहुत भारी है। दोस्तों, हम इंसान भी तो यही करते हैं ना। मोबाइल की गैलरी में पुराने स्क्रीनशॉट संभाल कर रखते हैं, दिमाग में वो बातें सेव रखते हैं जिन्होंने हमें कभी तोड़ा था। कोई हमें बचपन में बेकार बोल देता है और हम सालों तक खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। कोई रिश्ता टूट जाता है और हम आगे बढ़ने के बजाय उसी क्यों में फंसे रहते हैं। असल में उस चिड़िया का थैला हमारे कंधों पर भी टंगा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं देता। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ा और समझदार उल्लू मिला। उल्लू ने उससे पूछा, बेटी, ये इतना भारी बोझ लेकर कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, ये बोझ नहीं है दादा, ये मेरी जिंदगी है। इसमें मेरी यादें हैं, मेरे सबक हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? उल्लू कुछ देर शांत रहा, फिर उसने धीरे से कहा, यादें रास्ता दिखाने के लिए होती हैं, रास्ता रोकने के लिए नहीं। तुम बीते हुए कल को अपनी पीठ पर लाद कर चल रही हो, इसलिए आज का आसमान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन चिड़िया ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा बूढ़ा है, ज्ञान दे रहा है। और सच कहूँ दोस्तों, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हमें लगता है अगर हमने दर्द छोड़ दिया तो जिसने हमें चोट पहुंचाई थी उसे माफ कर देंगे। हमें लगता है उस दर्द को पकड़कर रखना ही इंसाफ है। लेकिन सच ये है, वो दर्द सामने वाले को नहीं, सिर्फ हमें अंदर से खा रहा होता है। फिर एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया।
बारिश इतनी तेज हुई कि देखते ही देखते बाढ़ आ गई। पानी तेजी से बढ़ने लगा। सारे जानवर, सारे पक्षी ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों की तरफ उड़ने लगे। सब चिल्ला रहे थे, जल्दी उड़ो वरना डूब जाओगे। उस चिड़िया ने भी उड़ने की कोशिश की। उसने अपने पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाए। वो थोड़ी ऊपर उठी भी, लेकिन वो भारी थैला जिसमें भरे थे पुराने ताने, पुराने गम, पुरानी नफरतें, उसे नीचे खींचने लगे। पानी अब उसके पंखों तक पहुंच चुका था। उसके पास अभी भी एक मौका था, बस एक डोरी काटनी थी और वो आज़ाद हो सकती थी। लेकिन उसे अपने पत्थरों से इतना मोह था कि वो उन्हें छोड़ ही नहीं पाई। और फिर एक तेज लहर आई और सब खत्म हो गया। वो चिड़िया पानी में नहीं डूबी थी दोस्तों, वो अपनी यादों के बोझ में डूब गई थी। जानते हो सबसे कड़वी बात क्या थी? बाढ़ के बाद भी वो पत्थर वहीं पड़े रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो चिड़िया खत्म हो गई जो उन्हें अपनी जिंदगी समझ बैठी थी। दोस्तों, आज 1 मिनट के लिए खुद से पूछना, तुम कौन सा पत्थर अब तक उठाए घूम रहे हो? वो रिश्ता जो सालों पहले खत्म हो चुका है, वो गलती जिसके लिए तुम खुद को आज तक माफ नहीं कर पाए, वो शब्द जो किसी ने गुस्से में कह दिया था। कब तक? तुम्हें क्या लगता है इन सबको पकड़कर तुम किसी और को सजा दे रहे हो? नहीं दोस्त, तुम खुद को सजा दे रहे हो। तुम उड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पैर अब भी पुराने कीचड़ में फंसे हुए हैं। इसलिए माफ कर दो। इसलिए नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हें हल्का होना है। कुछ चीज़ों को भूल जाना कमज़ोरी नहीं होती, वो खुद को बचा लेना होता है। और याद रखना, हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब उसे फैसला लेना पड़ता है, पत्थरों को बचाना है या अपनी उड़ान को। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि अब वक्त आ गया है खुद को पुराने बोझ से आज़ाद करने का, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, हाँ मैं तैयार हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आज किसी ने अपने दिल का एक पत्थर नीचे रख दिया। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उन जज्बातों को आवाज़ देते हैं जिन्हें लोग अक्सर दिल में दबाकर जीते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हल्का रहो, मुस्कुराते रहो और उड़ते रहो। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।